बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हैं। आज ये वीडियो उन स्पेशल बच्चों के लिए है जो पंजाब पुलिस में फेल भी हो चुके हैं बतौर कांस्टेबल की सीट पे। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स इस टाइम फिजिकल यानी कि मेडिकल रनिंग टेस्ट या चेस्ट वगैरह या फिजिकल मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं पंजाब पुलिस की कांस्टेबल्स की, ये वीडियो उनके लिए भी है और उनके लिए भी है जो रिटन की प्रिपरेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताऊंगा इस भर्ती का प्रोसेस, पंजाब पुलिस में कितने टाइप्स की कांस्टेबल्स की वैकेंसीज आती हैं और कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। इसके अलावा मैं आपको, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लें। मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रोसेस का मुकम्मल तरीका क्या है। आपको मैं ये बताता चलूं कि जब पंजाब पुलिस में एज अ कांस्टेबल सीट्स आती हैं, जैसे ही आप इसको ऐड देखते हैं तो उस ऐड में लिखा होता है कि आप अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है या एसएसपी ऑफिस से जाके पुलिस कांस्टेबल बतौर भर्ती का फॉर्म आप लेते हैं। उसकी चंद 300 रुपए आई थिंक सो फीस होती है, आप उसको परचेज करते हैं, उसको फिलअप करते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब पुलिस में बेसिकली जो कांस्टेबल्स भर्ती होते हैं वो 4 कैटेगराइज होती है। नंबर 1 होता है कि सिंपल कांस्टेबल आपने भर्ती होना है, वायरलेस ऑपरेटर बतौर कांस्टेबल भर्ती होना है, मैकेनिक बतौर कांस्टेबल भर्ती होना है या आपने ड्राइवर बतौर भर्ती होना है। तो ये 4 चीजें होती हैं जो आपने कांस्टेबल्स के फेज में भर्ती होनी होती है। जो कैंडिडेट जिसकी क्वालिफिकेशन होती है, जो इंटरेस्ट रखता है, वो उस फॉर्म को लेता है, उसको फिलअप करता है और सबमिट करवा देता है। ये तो है सबसे पहला स्टेप, आपका इनिशियल स्टेप, जो कि मैंने आपको कैटेगराइज करके बता दिया है। अभी हम इस चीजों को डिस्कस कर लेते हैं 4 स्टेप में। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है, मैं आपको उसमें समझाने की कोशिश करूंगा कांस्टेबल पंजाब पुलिस कि आपने किस तरह से भर्ती होना है। अब इन 4 स्टेप्स को, और इस 4 स्टेप्स के अंदर मैं सारी बात जो है अपनी शेयर कर दूंगा जो बतौर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हैं। अच्छा, नंबर 1 जो स्टेप है वो है सिंपल कांस्टेबल का। ये आपने बस सिर्फ बात याद रखनी है अपनी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो है वो भर्ती हो सकते हैं। इसी तरह से नंबर 2 हम दे देते हैं, ये सिंपल ए है हमारे पास, नंबर 2 हमारे पास बी है, यानी कि ये हम नाम दे देते हैं वायरलेस ऑपरेटर का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वायरलेस ऑपरेटर है। ठीक है, इसी तरह इस नंबर 3 पे हम दे देते हैं सी नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं मैकेनिक का। ठीक है, कि ये मैकेनिक बतौर भर्ती होंगे कांस्टेबल। इसी तरह नंबर डी पे हम नाम दे देते हैं ड्राइवर का, कि ये बतौर हमारे पास कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती होंगे। अच्छा, ये 4 फेज होती हैं जो वैकेंसीज की टाइप्स होती हैं, जिसको आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज करना होता है। अच्छा, जब आप इसकी ऐड देख लेते हैं और ऐड देखने के बाद जब आप पंजाब पुलिस के डिस्ट्रिक्ट आपके मुतल का जो भी पुलिस लाइन में फॉर्म लेने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें एज की क्या कैटेगराइज है। ठीक है, एज की कैटेगराइज को देखते हुए आपने अपने वैकेंसीज के ऊपर जो है अप्लाई करना होता है। मैं इसमें एक चीज आपको बता दूं, जो एज इसमें होती है ना, एज अ सिंपल में आपकी 18 से 22 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, और इधर वायरलेस ऑपरेटर में भी 18 से 22 साल होनी चाहिए। इसी तरह मैकेनिक भर्ती होने के लिए कांस्टेबल, उसमें भी 18 से 22 होनी चाहिए, और ड्राइवर के लिए जो है आपकी 18 से आई थिंक सो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है एज का डिफरेंस। इसके अलावा जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए, जो एजुकेशन आपकी है वो मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक सब पे पोस्टों पे मैट्रिक जो है आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, जब आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप आपके पास स्टार्ट होता है, जो भी अपनी मर्जी के इंटरेस्ट के मुताबिक, चाहे वो सिंपल पे करता है, वायरलेस पे करता है, मैकेनिक पे करता है, ड्राइवर पे, वो हर बंदे की आपको अपनी मर्जी है, उसको देखते हुए जो है वो अप्लाई कर देते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान पेपर होता है। इसका जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है ना, इसकी जो फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेल और फीमेल की दोनों की, वो मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो में। देखें, फिजिकल और मेडिकल से मुराद यही है, स्टेप 1 जो आपका होगा, जो टेस्ट होगा आपका मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट लाइन में, जो भी आपसे वो बनाएंगे पहले फेज में, उसमें आपकी रनिंग होगी। ठीक है, आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। ठीक है, आपके चेस्ट मेजरमेंट होगी। ठीक है, और फीमेल का वेट भी देखा जाएगा। ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है अपनी। अच्छा, जो मेल है उनकी रनिंग होगी 7 मिनट में। कितनी होगी? 1.6 किलोमीटर। जो फीमेल है उनकी होगी 1.6 किलोमीटर। ये मैं टाइम की बात बता रहा हूं, 7 मिनट और ये मिनट है। ठीक है, 7 मिनट और 10 मिनट। अच्छा, इसी तरह जो हाइट है, वो मेल की जो हाइट होगी वो 5.7 से स्टार्ट होगी, जो फीमेल की स्टार्ट होगी 5.2 होगी। चेस्ट जो है, जो मेल का है वो 33 मतलब कि 34 तक तकरीबन चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरह से फीमेल की जो मेजरमेंट है वो फिर वेट के ऊपर डिपेंड करेगी, जो भी उसमें चार्ट गिवन होगा एज पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट। ये आपने बात अपने ज़हन में बिठा लेनी है अच्छे से, जो मैं आपके साथ चीज शेयर कर रहा हूं। अच्छा, अब इसके अलावा ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को आपने फॉलो करते हुए अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? जैसे ही जो बच्चे कैंडिडेट इसमें पास हो जाएंगे, फिजिकल स्टेप में जो बच्चे पास होंगे वो चले जाएंगे नेक्स्ट फेज में। अब जो नेक्स्ट फेज होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। वो आपका जो फेज होगा ना, वो होगा रिटर्न का फेज। ठीक है, आपने रिटर्न एग्जाम देना है। क्या देना है? फिर आपने रिटर्न एग्जाम देना है आपने। इसके बाद जो रिटर्न एग्जाम आपका होगा वो 100 मार्क्स का जो है ना आपका एमसीक्यूज पेपर होगा। बहुत इजी पेपर होता है, पंजाब पुलिस का कांस्टेबल लेवल का पेपर होता है। मैट्रिक के बच्चा भी उसको इजीली जो है वो सोल्व कर सकता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके साथ शामिल होंगी? इंग्लिश का कुछ पोर्शन होगा, कुछ मैथ का होगा, कुछ इसके अंदर इस्लामिक, कुछ मैथ का होगा, कुछ इस्लामिक स्टडी का होगा,
ठीक है, कुछ जो है वो आपसे पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, कुछ जीके के रेलिवेंट सवाल होंगे, कुछ करंट अफेयर्स से रेलिवेंट सवाल होंगे। ठीक है, कुछ कंप्यूटर के रेलिवेंट भी पूछ सकते हैं आपसे, कुछ ईडीएस के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। ये रिटन टेस्ट होगा आपका। इस रिटन टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज का आपका पेपर होगा और बआसानी जो है आप इसको पास कर लेते हैं। जब आप स्टेप फिजिकल के बाद जब आपका रिटर्न हो जाता है तो उसके बाद फिर आप आ जाते हैं साइकोलॉजी यानी कि इंटरव्यू की तरफ आ जाते हैं। इंटरव्यू टेस्ट होता है आपका, फिर इंटरव्यू के अंदर आपको जो है वो फाइनल डिसीजन होती है कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। जब आप 100 मार्क्स का ये देने के बाद और फिजिकल पास करने के बाद जब आपका मेरिट बन जाता है इंटरव्यू के लिए, तब आके आप पैनल के सामने इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद आप देन लास्ट स्टेप में सिलेक्ट हो जाते हैं। जब आप सिलेक्ट होते हैं तो उसी दौरान आपका जो है वो एक मेडिकल बनता है, उस मेडिकल के ऊपर जो है वो आप वो होते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। जब भी आपने इस पोस्ट पे अप्लाई करना है ना, तो आप अब इसमें जो वुमेन का कोटा होता है वो याद रखना है 15% होता है। ठीक है, फीमेल का 5% इकलियतों का होता है, 10% फौजियों का कोटा होता है। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये भी है कि आपके ऊपर जो है कोई भी किसी किस्म की FIR नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने बयान अलफी गलत आपने कोई भी अपनी कॉपी एजुकेशन की नहीं देनी, ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने चीटिंग वगैरह इस तरह का कोई भी मटेरियल जो गलत इंपैक्ट करे, आपने पूरे एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से आपने रीड कर लेना है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऑपरेटर के लिए गए तो ऑपरेटर के लिए जाइएगा, ड्राइवर के लिए गए तो ड्राइवर के लिए जाइएगा। तो ये चीजें जहन में आपने रखनी। ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए। जो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होते हैं वो दोनों ही भर्ती होते हैं। अच्छा, मैंने आपको ए से लेकर जेड तक प्रोसेस बताया। आपको जो इसकी एड के बाद जो आपको फॉर्म मिलेगा फिल करने के लिए, वो आपको मुतलका पुलिस लाइन से मिल जाएगा। उसके बाद आपको वो फिजिकल की लिस्ट लगाएंगे कि आपकी रनिंग कब होगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। आपका रिटर्न कब होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा वो भी लिस्ट अवेजा कर दी जाएगी। देन आपकी सिलेक्शन होगी और आप जो है वो ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। तो इन चीजों को आपने माइंड में रखना है। आपने इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज का, एजुकेशन। एज जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कहते हैं कि कम है पंजाब पुलिस में, तो इसके ऊपर ज्यादा सब बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स करें। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के हवाले से जो इसके पेपर्स हैं वो मैं अपने ब्रेन ब्लूम पेज पे, फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूंगा और इसके चैनल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो यहाँ से देख सकेंगे। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी फॉलो करते रहें और पेज को भी डेली देखते रहें, क्योंकि मैं जो भी करंट सिचुएशन में जॉब्स आती हैं वो मैं डेली शेयर करता हूं ताकि आपको मुकम्मल अपडेट रहे। अब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।